अगर हम बात करें 3 दीर्घकालीन विकासात्मक लक्ष्य हैं। अब तो ये कौन कौन है, तो सिंपल से भाषा में अगर कहें कि बच्चा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखे। पहला क्या है, बच्चा क्या है, बच्चा स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती को बनाए रखे। ठीक है, ये पहला है, बच्चा क्या करे, स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती को बनाए रखे। दूसरा क्या है, दूसरा है विकासात्मक में प्रभावी संचारक बने। क्या बने, प्रभावी संचारक बने। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें कि तीसरा क्या है, यहाँ भी तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, विकसित शिक्षार्थी बने। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन, अभी मुख्य लक्ष्य की बात किया कि निपुण भारत के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला है समझ के साथ पढ़ना, दूसरा है समझ के साथ लिखना, तीसरा था वहां पे बुनियादी संख्या ज्ञान, चौथा था क्या, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी जीवन कौशल। यहाँ पे 3 विकासात्मक लक्ष्य है निपुण भारत के। पहला है बच्चा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखे, दूसरा है प्रभावी संचारक बने, और तीसरा है विकसित शिक्षार्थी बने। और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और बाकी कक्षा वाइज अधिगम लक्ष्य दिए गए हैं। कभी कभी होता नहीं, आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए निपुण भारत के लक्ष्य बताओ, तो आप ये उनसे पूछिए कौन सा लक्ष्य सर, मुख्य लक्ष्य बताएं आपको, या हम आपको विकासात्मक लक्ष्य बताएं, या हम आपको अधिगम लक्ष्य बताएं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि निपुण भारत के लक्ष्य को बताओ, तो निपुण भारत के लक्ष्य में ये सारे लक्ष्य हैं, मुख्य लक्ष्य है, विकासात्मक लक्ष्य है, और साथ साथ हमने क्या बात किया, अधिगम लक्ष्य। तो वो जो पूछना चाहते हैं आपसे, जो कक्षा वाइज होता है कि बाल वाटिका के लिए क्या है, कक्षा 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, भाषा और गणित के लिए अलग होता है, ये जो है ये अधिगम लक्ष्य है। पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप निपुण भारत के कक्षा 1 का अधिगम लक्ष्य बताइए। क्लियर, लक्ष्य नहीं, अधिगम लक्ष्य, ये भी लक्ष्य सब इसी के लिए है, ऐसा नहीं अलग है। तो क्या आप पूछेंगे कक्षा 1 का अधिगम लक्ष्य क्या है, लक्ष्य नहीं, निपुण भारत लक्ष्य नहीं, पूरा पूरा क्या होगा, निपुण भारत का अधिगम लक्ष्य। ठीक है, अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, दीर्घकालीन हो और चाहे अधिगम लक्ष्य, इनको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, 6 उद्देश्य हैं। ठीक है, 6 उद्देश्य, और इन उद्देश्यों पे काम करके हम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसी हम फिर और दिन इसी वीडियो में आगे 6 उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।